हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स प्लैनेट। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम बात करेंगे अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स पर। पिछले क्लासेस में हमने काफ़ी सारे मेथड्स डिस्कस किए। हमने डिजिटल रूट मेथड डिस्कस किया, हमने यूनिट डिजिट मेथड, टेंस डिजिट मेथड, काफ़ी और डिविजिबिलिटी रूल्स, इन सब पर बेस काफ़ी क्वेश्चंस भी किए। नंबर सिस्टम के सेशंस आपने अटेंड किए होंगे, कैलकुलेशंस के सेशंस आपने अटेंड किए होंगे। तो अभी अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स पर हम कुछ डिस्कस करते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली अप्रोक्सीमेशन पर क्वेश्चंस भी आते हैं। लगभग 4 या 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर आपको अप्रोक्सीमेट गिन करके, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करके और आंसर देना होता है। उसके सिवाय ये जो टेक्निक्स है, डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत यूजफुल होती है। ठीक है, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े डेटा होते हैं और उनको एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू निकालना। लेकिन ऑप्शंस इस तरह से दिए होते हैं कि अगर आप उनकी एग्जैक्ट वैल्यू ना निकालो और रफ आइडिया लेके भी सॉल्व करो तो भी आपका काम हो सकता है। तो ये जो रफ आइडिया मैं कह रही हूँ, दैट इज एक्चुअली अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन हम कैसे करते हैं, उस वो करते हुए हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, वो हम सब डिटेल में इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और एग्जाम्पल्स भी हम लोग लेंगे, क्वेश्चंस भी हम लोग लेंगे, जो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स है उसमें से हम क्वेश्चंस भी लेंगे। तो आप रिलेट कर पाएंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे हम अप्रोक्सीमेशन जो टेक्निक्स है उनको यूज करते हैं कम टाइम में अपना काम करने के लिए। ठीक है, तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज आप ध्यान से समझिए, कुछ नोट डाउन करना है नोट डाउन करिए। वैसे तो ज्यादा कुछ नोट डाउन करने का जैसा होगा नहीं, क्योंकि ये सब समझने की चीजें हैं। ठीक है, लर्न इसमें कुछ करना नहीं है, समझना है खाली कि अप्रोक्सीमेशन किया कैसे जाता है और वो करते हुए क्या क्या ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो शुरू करें। अब सबसे पहले जो एक सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी होती है अप्रोक्सीमेशन करते हुए, वो क्या है कि जब अप्रोक्सीमेशन हम करते हैं तो जो इफेक्ट होता है उसको नलीफाई करना होता है। ठीक है, जैसे कैसे हम एक मैं वो सिंपल एग्जांपल दूं आपको। जैसे मुझे कैलकुलेट करना है 99 इंटू 101। ठीक है, अब ये दोनों नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर के जो फाइनल आंसर है वो इन दोनों का प्रोडक्ट है। अब अप्रोक्सीमेशन हम यहां पर कैसे यूज करते हैं वो जरा ध्यान दीजिए। एक नंबर मैं क्या करती हूँ, एक नंबर को हायर साइड अप्रोक्सीमेट करती हूँ, ऊपर की साइड, और एक नंबर को नीचे की साइड। अब क्योंकि दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों नंबर का प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं, तो एक को अगर मैंने ऊपर किया दूसरे को नीचे किया तो कुल मिला के इनका आपसी जो इफेक्ट है, जो इफेक्ट हो रहा है बढ़ाने और घटाने का, वो नलीफाई हो जाएगा। मतलब जितना किसी को आप बढ़ा रहे हो उतना अराउंड अराउंड उतना आप किसी को डाउन कर रहे हो। ठीक है, तो एकदम एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा पर करीब करीब उतना आएगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, 99 को मैंने ऊपर की तरफ अप्रोक्सीमेट किया, मतलब 100 लिख दिया। ठीक है, अब 101 को भी मैंने ऊपर की तरफ नहीं करके नीचे की तरफ कर दिया, तो इसको भी 100 लिख दिया। इसको मैंने बढ़ाया, इसको घटाया, तो कुछ मैंने बढ़ा दिया कुछ मैंने घटा दिया, तो कुल मिला के बैलेंस हो गया। ठीक है, तो अराउंड आंसर मेरा कितना आया, 10,000। लेकिन एक्चुअली इसका आंसर कितना है, 9999। कितना डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, तो 99 इंटू 101 को मैं अप्रोक्सीमेटली 10,000 कह सकती हूँ, ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अब यहां पर मैंने क्या किया, एक चीज को बढ़ाया एक चीज को घटा दिया। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अगर इसी तरह से दोनों के बीच में एडिशन का साइन हो तब भी हम ऐसा ही कर सकते हैं कि अगर एक को बढ़ा रहे तो दूसरे को थोड़ा सा घटा दे, ताकि इफेक्ट आपस में सही हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर दोनों के बीच में डिवीजन का साइन है या दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो फिर या तो आप दोनों को बढ़ाइए या दोनों को घटाइए, तब जाकर के इफेक्ट जो है वो नलीफाई होगा। मतलब कि आपकी जो कैलकुलेशन है, जो अप्रोक्सीमेशन है, वो सही होगा। तो ये तो एक बहुत बेसिक सी बात हुई। तो अब हम रियल एग्जांपल्स लेकर के इन जो टेक्निक्स है उनको अप्लाई करके थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन ये क्लास जब भी आप अटेंड करें उसके पहले आपके सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल, डिजिटल रूट कॉन्सेप्ट, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, ये सारा कुछ आपको क्लियर होना चाहिए, तो ही ये क्लास आपको करने का कोई फायदा होगा। ठीक है,
क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ पर टेक्निक्स जो है अप्लाई करेंगे, थोड़ा डिस्कस करके अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, सबसे पहले इसमें से कुछ स्टेप्स तो ऐसे हैं जो आपको मतलब पेपर पे लिखे बगैर ही आपको परफॉर्म करने हैं। अब जैसे उसका एग्जांपल दूं मैं, यहाँ पे ये परसेंटेज साइन है, ये परसेंटेज साइन है, और इधर जो है वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो अगर मैं पूरे ये जो परसेंटेज साइन मतलब डिवाइड बाय 100 होगा, तो ये डिवाइड बाय 100, इधर भी डिवाइड बाय 100 है, तो इधर जाकर के ये डॉट हट जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 100 से गुणा कर दूं, तो इधर से परसेंटेज का साइन हट जाएगा और यहाँ से डॉट हट जाएंगे। अब मेरा जो वैल्यू है x इंटू 56.2, ये कितना हो जाएगा 15669 माइनस 36 इंटू 365, बराबर है 15669 माइनस 36 इंटू 365, बराबर। अब डिवाइडेड बाय इसको करना है 56.2। ठीक है, अब 0.2 बहुत छोटी फिगर है, इसलिए मैं इसको खाली 56 लिख देती हूं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस कैलकुलेशन से आपको लगभग आइडिया निकालना है कि आपका आंसर क्या होगा। 35, 30, 45 और 40 लगभग 5-5 का डिफरेंस है सब में, तो लगभग आप को आइडिया लगाना है कि आपका आंसर जो है वो किसके अराउंड होगा। ठीक है, अभी एग्जैक्टली मैं क्या करूंगी, इस पूरी कैलकुलेशन को मैं कभी भी परफॉर्म नहीं करूंगी। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में अच्छा खासा डिफरेंस है, 5-5 का डिफरेंस चल रहा है। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं कॉमन कैंसिलेशन करती चलती हूँ। अभी मैं कैंसिलेशन कैसे करूंगी, इस कैलकुलेशन मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगी, लेकिन मैं 56 को डिवाइड करूंगी, या इसमें जो भी कैंसिलेशन करूंगी तो वो इसके साथ भी करूंगी, इसके साथ भी करूंगी। जैसे मैंने इसको 4 से कैंसिल किया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14। ठीक है, अब इसको भी मैं 4 से कैंसिल कर देती हूँ, इसको भी करना है, इसको भी करना है, बीच के माइनस साइन को रिटेन रखना है। ये सिर्फ कैलकुलेशन करने का मैं तरीका बता रही हूँ, मैथमेटिकली इस तरीके को आप जज मत करिए, ये सिर्फ एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अदरवाइज मैथमेटिकली इसको पूरा सॉल्व करना है, इसको पूरा सॉल्व करना, फिर डिफरेंस को डिवाइड करना होता है। लेकिन क्योंकि हमें टाइम बचाना है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतने मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करें, इसलिए मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तो आ गया 4 नम 36, और यहाँ पर आ गया 4 तिया 12, 3 4 नम 36, 4 17 68, सिर्फ एक रिमाइंडर बच रहा है, छोड़ दो उसको। ठीक है, अब वापस ये 14 मेरे पास बचा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लगा लेती हूँ कितना आएगा, लगभग 14 दूनी 28, 8 और 5 14 7 84, एक बचा, उसको मैंने छोड़ दिया। मैंने यहाँ से 0.2 छोड़ा था, यहाँ पे थोड़ा नंबर बहुत छोटी फिगर मैंने यहाँ पे छोड़ दी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे 14 से डिवाइड किया, यहाँ पर भी करना पड़ेगा। 14 दूनी 28, 11 बचा 111, 14 अट्ठे 112 होता है। ठीक है, और कुछ 7 बच रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए मैंने 0 लगा दिया। ठीक है, 7 14 से छोटा नंबर है, तो कुल मिला के क्या हो रहा है, आई एम सॉरी 14 6 84, कुल मिला के क्या करना है, 280 में से 26 इंटू 9 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 26 इंटू 10 कितना होता है 260, तो 260 में से 26 घटाओगे 234 लगभग आया, 234 में से 280 घटाओगे 34 का 40, 40 और 6 46, तो 45 46 के आजू बाजू आपका आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है, और अगर नहीं समझ आया है तो पूरा एक बार रिप्ले करके देखिए। अब ये क्वेश्चन देखो, रूट ऑफ 2916, तो ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं कि ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऐसा आइडिया लगा सकते हैं अपन। तो 2916 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 29 है मतलब कि 5, और 5 छंक तो यूनिट प्लेस पर 4 या फिर 6, 5 छंक 30, 30 से छोटा है मतलब कि यूनिट प्लेस पर 4 होना चाहिए। लगभग ये 54 का स्क्वायर है, तो इसको मैं 54 से अगर डिवाइड करूं तो 54 दूनी 108, दूनी 216, मतलब 54 चौक 216, 10 बचा, 54 दूनी 108, 42 हुआ। तो स्क्वायर रूट अगर 42 है, तो स्क्वायर अगर इसका मैं स्क्वायर रूट हटाऊंगी तो ये 42 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, 42 का स्क्वायर। ठीक है, तो 42 का स्क्वायर क्या है, ये, बराबर। और आपको स्क्वायर फटाफट से फाइंड करना आना चाहिए, मैंने आपको बताया था, ए स्क्वायर करा 8 दूनी 16, 4 चौक 16 और 1 17। ठीक है, एक स्टेप में स्क्वायर निकालना आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल 10 सेकेंड से भी कम टाइम में। अब ये सवाल देखो, ये हुआ 35% ऑफ 34 इंटू 55, मतलब कुल मिलाकर के हुआ ये 35 इंटू 34 इंटू 55 बटा 100। ठीक है,
प्लस यहाँ पे डेसिमल के बाद 0.6 है और यहाँ डेसिमल के बाद 0.1 है, ये इज इक्वल टू के इस साइड है, और ये नंबर जो है वो इस साइड आकर के माइनस का हो जाएगा। तो मैं इसमें भी ये डेसिमल हटा देती हूँ और इसको 699.1 को मैं 700 लिख देती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अभी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने लोअर साइड अप्रोक्सीमेट किया। अगर 456, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, इसको 457 लिख देती हूँ। ठीक है, और इसको 700 लिख देती हूँ। तो इसमें मैंने 0.4 बढ़ाया और इसमें मैंने 0.9 बढ़ाया। तो थोड़ा सा मैंने ये ज्यादा बढ़ाया, पर ज्यादा डिफरेंस नहीं, कुल मिलाकर के आधे का डिफरेंस है, और हमारे ऑप्शंस में कम से कम 4 या 5 का डिफरेंस चल रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है, 700 में से 450 घटाना है, तो लगभग 250 जितना आएगा। 250 में से लगभग 7 और घटा दो आप, तो 200 और 43 जितना होगा ये कुल मिलाकर के, 43-44 उसके बीच में लगभग। अब यहां से एक 5 निकाल लूं और यहां से एक 2 निकाल लूं, तो यहां से एक 0 गायब हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, और ज्यादा हम 0 नहीं हटा सकते, क्योंकि जो डिफरेंस है वो 4-5 का डिफरेंस है। तो अगर हमने ज्यादा 0 हटा दिए या ज्यादा और अप्रोक्सीमेट किया, तो हमारा आंसर एक्चुअल आंसर से काफी हट के चला जाएगा। यहाँ पे खाली हमने 0.5 का डिफरेंस रखा, तो एक्चुअल यहाँ पे 242.5 या 243 या 243 पॉइंट समथिंग इतना ही डिफरेंस पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ज्यादा अप्रोक्सीमेट कर दिया, तो हमारे ऑप्शन जो 12, 22, 18, 28, इन दोनों में देखो 4 का डिफरेंस है, तो हम एक्चुअल आंसर से काफी दूर पहुंच जाएंगे। अभी क्या करो आप, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, तो पहले 17 को 35 से मल्टीप्लाई कर लो। 17 की टेबल आपको लर्न होगी, 17 पंजे 85, 17 तिया 51, 51 और 8 59। ठीक है, इंटू मुझे 11 करना है, तो अभी मुझे 595 इंटू 11 माइनस 243 करना है। 595 इंटू 11 कैसे कर सकते हैं, 5, 9 और 5 14 का 4, हासिल लगा 1, 5 और 9 14 और 1 15, 5 और 1 6। ठीक है, और इसकी वजह से ये मतलब 654 में से 243 घटाना है। ठीक है, तो अब ये तो बहुत आसान हुआ, 4 में से 3 गया, 1 डेसिमल के बाद का डेटा मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी मैं छोड़ देती हूँ। 5 में से 4 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 411 12 के आजू बाजू आपका आंसर होगा। सिंपल, कोई गलती नहीं करी हमने, बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन भी नहीं किया है कि कोई भी तरह की गलती की गुंजाइश रहे, खाली आधा एक नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, पर फिर भी कुल मिलाकर के इस सवाल को करने में आपके 30 से 40 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, और अगर उतना लग करके आप ये सवाल कर लेते हो तो वर्थ है। अब ये सवाल देखो, 14 इंटू 627 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1089। 1089 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 33। ठीक है, तो 14 इंटू 627 बाय 33 माइनस 141, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, 6 और 7 13 में से 2 गया 11, इसका मतलब 627 और 33 यहाँ पर आपस में कैंसिल होंगे, और 627 जो है वो 3 का मल्टीपल भी है। तो अगर पूरा आप 33 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, या अगर आप करना चाहो तो कर भी सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 33 इंटू 2 होगा 66। ठीक है, मतलब 33 इंटू 20 होगा 660। ठीक है, अब ये 3 और 11 दोनों का मल्टीपल है, तो इसका मतलब 33 से पूरा कैंसिल होना चाहिए, तो 33 इंटू 20 660 होगा, तो 33 इंटू 19, क्योंकि 9 इंटू 3 जो है वो 27 मिल रहा है, इसका मतलब ये पूरा 19 से कैंसिल होगा। ठीक है, अब 14 इंटू 19 करना है, तो दो तरीके, आप 19 इंटू 14 ऐसा करके कर लो, या फिर 14 इंटू 20 माइनस 1 कर लो। तो 280 में से 14 इंटू 20 क्या 280 आया, 280 में से 14 घटा दो तो 266 आ जाएगा। 266 में से 141 आपको घटाना है, 115, 125, सॉरी 125 क्या होता है 5 क्यूब। अब x क्यूब इज इक्वल टू 5 क्यूब, मतलब x इज इक्वल टू 5। सिंपल। अब ये देखो, √7 प्लस 11 का होल स्क्वायर, √7 प्लस 11 का होल स्क्वायर, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 7 प्लस 121, 128 तो हुआ क्या, 11 का स्क्वायर प्लस 7, 128 तो ये हुआ, प्लस 2 इंटू 11 इंटू √7। ठीक है, अभी 2 इंटू 11 हुआ 22, और √7 लगभग कितना होगा,
देखो 26 का स्क्वायर होता है 676, मतलब 2.6 का स्क्वायर होगा ऑलमोस्ट 6.76। तो 2.6 टू और 729 का स्क्वायर रूट होता है 27। तो लगभग 2.6 और 2.7 के बीच की कोई फिगर हुई तो 2.65 आप गिन सकते हो रूट 7 का मतलब, ठीक है। तो 22 इंटू 2.6 अगर मैं करूं, या फिलहाल के लिए ऐसे भी छोड़ देते चलो, ये कुछ दिख रहा है यहाँ पर ऐसा रूट 7 जैसा, तो छोड़ देते चलो, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 847। अब 847 का स्क्वायर रूट किसके करीब होगा? 847 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 30 का 900 होता है, 29 का 841 होता है, तो लगभग इसका स्क्वायर रूट 29 होगा। 29 इंटू 2 58, 58 और 122, 122 और मतलब 120 प्लस 60 कितना हुआ? 180, ठीक है। अब ये 180 मैंने इधर डाल दिया, तो 180 में से 130 गए तो बचा 50, 50 और 2 52, मतलब ये हुआ 22 रूट 7 माइनस 52 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सॉरी मैं एक्स क्यूब लिख रही हूँ, बेसिकली ये एक्स 1/3 है, ठीक है। अब लगता है रूट 7 का यूज आएगा अपने पास में। तो अगर मैंने 22 इंटू 2.6 लगभग किया तो 22 दूनी 44 और 22 इंटू 5 11, 44 11 45 46 के आजू बाजू आएगा, ठीक है ना। तो 45 46 किया तो 45 46 और 52 का डिफरेंस क्या? लगभग 6 के आजू बाजू डिफरेंस आया। 6 का क्यूब करूंगी तो 216 हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल। अगर 6 है तो 216 और 7 है तो 343, पर 343 तो है नहीं ऑप्शन में। और अगर लगभग कैलकुलेट करोगे 22 इंटू 2.6 लगभग इतना ही आएगा, ठीक है ना। मतलब जो डिफरेंस है वो 6 के आजू बाजू ही बैठेगा, तो 216 करेक्ट आंसर हो गया, बराबर। अब देखो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन अब आपको देख के लग रहा होगा कि बहुत सिंपल है इसको करना। सब जगह 0.9999 हमें सबको कंप्लीट कर लेते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा चक्कर क्या पड़ेगा, ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन मुझे इसको भी हायर अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, इसको भी हायर करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 74 इंटू 1300। 1300 के डबल जीरो जो है वो मैंने इस परसेंटेज साइन से काट दी है, ठीक है। प्लस ये इसको मैं 10% कर रही हूँ और इसको 1900 कर रही हूँ, वापस 1900 के जो डबल जीरो इस परसेंटेज से मैंने काट दिए। तो 10 इंटू 18 बचा, कुल मिलाकर के ये 180 बचा। अब क्या हुआ, दोनों ही चीज हायर अप्रोक्सीमेट हुई है, ये भी ये भी ये भी और ये भी, और क्योंकि एडिशन हो रहा तो कुल मिला के ये जो आंसर है आपका एक्चुअल आंसर से थोड़ा हायर है, ठीक है। तो अपन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं अपना कितना आता है। 13 चौको 52, यहीं पे लिखती हूँ सीधा ताकि ऐड करना आसान रहे। 13 चौक 52 का 2 हाथ से लगा 5, 13 7 91 और 5 96, 8 और 6 14 का 4, 9 10 और 1 11, 1142 है। तो अपने को लगता है लगभग 1150, 1142 से थोड़ा नीचे की साइड, तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, और इससे ऊपर आंसर जा ही नहीं सकता, तो 1150 करेक्ट आंसर, ठीक है। 1140 से अगर कुछ नीचे होता तो वो आपका आंसर पॉसिबली होता, अदरवाइज 1142 से ऊपर और 1150 जो ऑप्शन में दिया उससे ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने सबको हायर अप्रोक्सीमेट किया है। मतलब हमारा जो आंसर आया वो एक्चुअल आंसर से ऊपर। अब ये देखो ऑप्शन 70, 870, 920, 840, 10, 870, मतलब कुल मिला के 20-30 का डिफरेंस तो चल ही रहा है। तो अगर अपने यहाँ से जैसे 0.99 और ये 0.01 ये हटा दिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके सिवा देखो इसमें से ये नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मैं इसमें से भी कुछ 11 जितना कम कर देती हूँ, यहाँ से भी 11 कम कर देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा बन गया 100, और यहाँ पे से जब मैंने 11-12 कम किए तो ये मेरा बन गया लगभग 580। तो 580 में से 100 घटा दिया, मिल गया लगभग 480 के आजू बाजू, लगभग 480। एक दो ऊपर नीचे हो सकता है। अब यहाँ पर कितना, इसको मैंने मान लिया 15 और इसको मैंने कर दिया 90, ठीक है। अब 15 को 90 इससे मैं सीधा कैंसिल करती हूँ तो क्या होता है, देखो 15 तिया 45, फिर बचा 13, 139 हुआ, 115 और नम 135, 4 और डेसिमल के बाद जो नंबर आता है उससे मैं कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इतना तो हमारा डिफरेंस पड़ ही रहा है। तो कुल मिला के 480, और यहाँ पे हुआ है एक जीरो और आ जाएगा ना, ये बाकी है तो एक जीरो और आ जाएगा। तो 480 और 400, 880 और 880 में से लगभग 10 से कम, तो 870 के आजू बाजू हमारा आंसर होना चाहिए, बराबर। एकदम सिंपल है, कहीं ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। अब देखो इसको देखें, ये हो गया 10 क्यूब, मतलब कि 1000
प्लस 2/5 मतलब 2/2/5 मतलब 32। ठीक है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं और 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ठीक है, तो 576 हमको सब्ट्रैक्ट करना। तो 1032 में से या 1000 में से 500 सब्ट्रैक्ट किया, पहले 500 बचा और 72 इधर जो 76 और 32 का डिफरेंस है वो लगभग 30-35 के आजू बाजू और होगा। तो 500 में से 30-35 कम कर दिया तो लगभग 450 क्लोजेस्ट। ठीक है, 400 वैसे 65 जैसा कुछ होता है पर क्लोजेस्ट जो है वो 450, क्योंकि हमने सबको हायर साइड अप्रोक्सीमेट किया है। ठीक है, तो एकदम क्लियर, एकदम सिंपल, कोई ज्यादा पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। मैंने क्या किया, पहले 1000 में से 500 सब्ट्रैक्ट, कुल मिला के 1032 में से मुझे 576 सब्ट्रैक्ट करने। 1000 में से पहले 500 सब्ट्रैक्ट कर दिया और 3276 का डिफरेंस 500 में से लगभग और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 35 के आजू बाजू और कम चला गया, तो 465 के आजू बाजू आंसर होगा। ऑप्शन में क्लोजेस्ट 450 है, इसलिए वो करेक्ट है। ठीक है, अभी तो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है, ध्यान से करना। 20, 50, 80, 700 अच्छा खासा डिफरेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैंने 2440 लिख दिया, माइनस 1240 लिख दिया, इसमें 1 बढ़ाया है, इसमें 6 बढ़ा दिया है ध्यान से, इसमें 2 कम कर दिया है और इसको मैंने 11 बढ़ा दिया है। अगर 11 बढ़ाती हूं तो ये हो जाएगा 1000। तो कुल मिला के ये जो आंसर है वो एक्चुअल आंसर से थोड़ा सा नीचे आएगा, तो वो हम लोग ध्यान रख लेंगे। अब 2440 में से 1240 गया, 40 में से 40 गया, बचा 1200, 1200 में से 1000 गया 200 और 400 600, तो 620 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने 11 यहां पर बढ़ाया था और यहां पर मैंने 1 ही बढ़ाया था, लेकिन यहां पर मैंने 6 बढ़ा दिया था। ठीक है, और यहाँ पर 2 और कम किया, तो कुल मिलाकर के जो इफेक्ट है वो 11 और 6 16 और यहाँ पर 2 और कम कर दिया 17 18, मतलब इतना डिफरेंस हो जाएगा, तो 620 जितना आपका आंसर होगा। ठीक है, बाकी जो इसके बाद जो है वो तो 600 तो बहुत नीचे हो गया, तो इतना नीचे तो नहीं जा सकते, बट 620 बराबर है। ठीक है, अब ये सवाल देखो, 11.003 इंटू 19.998, अजीब सा नंबर लग रहा है, काफी बड़ी कैलकुलेशन लग रही है, पर देखो ऑप्शंस काफी दूर दूर है, 1710, 1680, 1800, 1980, 1750। तो अगर ये डेसिमल के बाद वाला डेटा हटा दोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में वापस आपको क्या ध्यान रखना, जैसे इसको नीचे की साइड अपन लेके जा रहे हैं, मतलब 11.003 को मैंने 11 लिखा, तो इसको डाउन अप्रोक्सीमेट किया, इसको अप अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। ठीक है, और इसको वापस डाउन कर देते हैं, तो कुल मिलाकर के क्या होगा, जो एक्चुअल आंसर है उससे थोड़ा ही इधर उधर होगा, क्योंकि 2 हमने डाउन किए हैं और 1 अप किया है। ठीक है, तो जो अप्रोक्सीमेशन का इफेक्ट है, जो आंसर से डेविएशन है या आंसर से जो दूर हो रहा है एक्चुअल आंसर से, वो ज्यादा नहीं होगा, एकदम कम होगा। ठीक है, अब देख लो कितना होगा, 99 इंटू 2 198, मतलब 1980 के आजू बाजू आपका आंसर होगा। तो 1980 के से दूर जो दूसरे ऑप्शन है वो बहुत दूर है, देखो 1800 1750। ठीक है, अगर 1980 और 1970 जैसे ऑप्शंस हो तो आपको टेंशन करने की जरूरत है, अदरवाइज कुछ जरूरत नहीं है, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का क्वेश्चन है, 8399.99, तो उसको मैं 84,000 लिख देती हूँ। अपसाइड अप्रोक्सीमेशन किया है, इसको डिवीजन में है फिर भी डाउन साइड अप्रोक्सीमेशन कर रही हूँ, तो कुल मिला के ये एक्चुअल आंसर से ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूमरेटर को मैंने अपसाइड अप्रोक्सीमेशन किया है और डिनोमिनेटर को डाउन साइड। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर भी अपसाइड अप्रोक्सीमेशन किया होता तो इफेक्ट निल हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये अपसाइड है और ये डाउन साइड है। फिर वापस देखो, ये भी मैं अपसाइड कर रही हूँ, क्योंकि इसका अप्रोक्सीमेशन यही पॉसिबल है, और नहीं तो काफी अलग हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये जो आंसर आएगा वो एक्चुअल आंसर से अप आएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन में देखो दूर बहुत है, 500, 200, 300, 600, 400, तो इतना अगर आप अप्रोक्सीमेशन करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8399, तो 8400 ही होगा सिर्फ। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। 15 दूनी 30 और 7 15 पंजे 75, 25 तिया 75,
3 की फिगर में यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, आगे ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत मामूली सा डिफरेंस होगा। अगर 335 जैसे एक ऑप्शन 335 है, दूसरा ऑप्शन अगर 325 होता या 310 होता तो आपको सोचना पड़ता कि भाई डेसिमल की वजह से जो हमने अप अप्रोक्सीमेशन किया उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दूसरे सारे ऑप्शन 335 से बहुत नीचे हैं या ऊपर है, ठीक है। डायरेक्टली इसके ऊपर 455 है और इससे नीचे 225 है, तो इसमें तो 100 का डिफरेंस पड़ रहा है। तो इतना तो हमने अप्रोक्सीमेट किया ही नहीं है, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो 335 करेक्ट आंसर। अभी सवाल देखो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 37.05। मतलब अपने को क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी, मतलब कि 37.0005 का स्क्वायर करना है। तो मैं पहले क्या करती हूँ, 37 का स्क्वायर निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो आइडिया लग जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 या 21 दूनी 42 और 4 46 और 3 तिया 9 और 1 9 और 4 13। तो 1369 आ रहा है 37 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर इससे थोड़ा सा और ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कितना ज्यादा, 1370 के बाद सीधा बड़ा नंबर 1480 है। तो इतना फर्क तो पड़ नहीं सकता 0.005 के 305 के स्क्वायर से, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर 1370 या 1380 90 अगर होता, दूसरा 80 के आजू बाजू होता तो आपको सोचने की जरूरत थी। अभी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। 14.998 इसको मैं 15 लिख देती हूँ और 619 इसको मैं 600 और समझो 20 लिख देती हूँ, ठीक है। अब दोनों मैंने हायर अप्रोक्सीमेट के, परसेंटेज की वजह से यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया। दोनों मैंने हायर अप्रोक्सीमेट किए, तो मतलब ये जो आंसर होगा वो एक्चुअल आंसर से हायर होगा, ठीक है। एक्चुअल आंसर से हायर होगा। तो देख लेते हैं एक बारी, 15 दूनी 30 और 15 छिंग 90, मतलब कि ये जो कैलकुलेशन है वो 93 होगी। अब आप सोचो, मैंने यहाँ पे 0.002 बढ़ाया है और यहाँ पे 0.001 बढ़ाया है, तो इससे कोई इतना इफेक्ट तो नहीं आ जाएगा कि आंसर सीधा 80 पे पहुंच जाए, ठीक है ना। मेरा आंसर आ रहा 93, वो एक्चुअल आंसर से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में इसके क्लोजेस्ट है, सबसे करीब जो है वो है 95। अगर दूसरा आंसर 95 के पहले अगर 92 होता तो हम वो पसंद करते, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, 95 से नीचे सीधे जो है वो 80 है। तो इतना तो फर्क पड़ ही नहीं सकता क्योंकि हमने इतना सा अप्रोक्सीमेशन किया है। तो कुल मिलाकर के मल्टीप्लीकेशन में जो डिफरेंस पड़ेगा वो इतना पड़ ही नहीं सकता, समझ रहे हैं आप। तो इतना करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। 95 विल बी द करेक्ट आंसर। आई मीन जो 95 है वो सही आंसर होगा आपका। अब ये सवाल देखो, 833.25 में से 384.45 घटा के 24 से डिवाइड करना है। अभी यहाँ पे ऑप्शन देखो, 1, 20, 2 और 18, मतलब ये दोनों ऑप्शन अलग जगह जा रहे हैं और ये दोनों ऑप्शन अलग जगह, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल का भी हमको ध्यान रखना है कि भाई जो आंसर अपना कितने डिजिट का होगा, ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट, ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, 833 में से 333 घटा देते तो वो 500 हो गया। अब 33 34 से 84 का जो डिफरेंस है लगभग 50 का है, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है लगभग 450 जितनी आएगी, ये जो कैलकुलेशन है लगभग 450 जितनी आएगी। तो ये तो पक्का हो गया कि ये डबल फिगर आंसर होगा। तो ये और ये तो दोनों एलिमिनेट हो गए। अब 24 दूनी अगर मैं करती हूँ, 24 अगर 2 गुना करूँ तो 480 ऊपर मुझे चाहिए, इसका मतलब, और ये 450 ही है, तो 20 से ऊपर तो अपना आंसर जा ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया। तो अभी ये करेक्ट है, लेकिन नन ऑफ दीज अगर यहाँ पर है तो थोड़ा सा अपन आइडिया ले लेते हैं कि भाई 18 के आजू बाजू अपना आंसर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो 24 दूनी 48 के, तो 480 तो ये हुआ। इसमें से यहाँ पे लगभग 2 1.5 के आजू बाजू कम है, तो मैं अगर 36 घटा दूं तो लगभग 445 50 के आजू बाजू न्यूमरेटर मिल जाएगा। तो और क्योंकि हमको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ही करनी है इसलिए ये करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए भाई अप्रोक्सीमेट आंसर निकालो, तो उसके करीब करीब का आंसर आपको निकालना होता है, फिर आपको नन ऑफ दीज नहीं देखना है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में इतना क्लोज ऑप्शन देख करके नन ऑफ दीज को करेक्ट आंसर नहीं मानते, ठीक है। यहाँ पर जो मेरी कैलकुलेशन आ रही है वो 456 आ रही है। अगर मैं 18.5 जितनी निकालू तो 24 को 18.5 जितनी करूँ तो, ठीक है।
और यहाँ पे 450 है जबकि, और 456 के थोड़ा सा ऊपर ही होगी क्योंकि यहाँ पे 0.7 भी है। ठीक है, 0.5 तो 36 होता है, लेकिन 0.7 है तो थोड़ा सा और ऊपर होगा 40 के आजू बाजू, तो कुल मिला के ये 460 होगा। मेरा यहाँ पे 450 है, बट अप्रोक्सीमेट आंसर पूछा है इसलिए ये करेक्ट है। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अब देखो, ये बहुत सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम है। 72, 42, 60, 51, 65 ऑप्शन में कम से कम 4 5 का डिफरेंस तो चल ही रहा है। 10 का इनफैक्ट डिफरेंस चल रहा है, खाली यहाँ 5 का है। तो आप डेसिमल के बाद वाला डेटा चाहो तो हटा सकते हो, या उसको हायर लोअर साइड कुछ भी करके अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। जैसे इसको मैंने 17 लिखा, ठीक है, 17 प्लस 27 कितना हुआ, 44 हुआ। 44 प्लस इसको मैं 37 कर देती हूँ समझो, या 36 कर दिया, तो 44 प्लस 36 कितना हुआ, 80। 80 में से 13 और 9 21 घटा दिया, तो 80 में से 20 गया 60, तो 60 61 के आजू बाजू अपना आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब ये सवाल देखो, 18% ऑफ 609 प्लस 27.5% ऑफ 450। अब देखो, दोनों साइड परसेंटेज एक कॉमन है, और ये 450 और 18, 450 भी 9 का भी मल्टीपल है और इवन नंबर है, मतलब ये जो है वो 18 का मल्टीपल है। तो कुल मिला के पूरी कैलकुलेशन में 18% तो हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 18% मैंने ब्रैकेट के बाहर ले लिया। अब बचा 609 प्लस 27.5 इंटू, इसको 18 से अगर डिवाइड किया मैंने तो कितना आएगा, 18 दूनी 36 और 18 पंजे 90, मतलब 27.5 इंटू 25 आ गया। मतलब अब 27.5 को 25 से गुणा करना है तो आप क्या कर सकते हो, 25 प्लस 2.5 से गुणा कर लो। ठीक है, तो 25 इंटू 25 कितना हो गया, 625, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 इंटू 2.5 भी 625 होगा, लेकिन डेसिमल आगे एक लग जाएगा तो 62 और मिलेगा आपको। तो 625 प्लस 62.5, तो मैं 0.5 हटा देती हूँ, लगभग 62, 625 और 62 में ऐड कर देती हूँ, तो 625 में 62 ऐड किया तो 687 जितना हो गया। ठीक है, अब 600 और 600, 1200 और 87 और 9 लगभग अपन मान लेते हैं 97। तो ये जो कैलकुलेशन है लगभग 700 और 600, 1300 जितनी ये कैलकुलेशन हो रही है अपनी, लगभग 1300। ठीक है, 1300 से थोड़ी सी कम है, पर बहुत बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, 1296 जितनी हो रही है, तो हमने लगभग 1300 मानी। अब वो 1300 के जो डबल जीरो है और ये जो परसेंटेज का साइन है वापस में कैंसिल हो गया। अब अपनी कैलकुलेशन बचती है 18 इंटू 13, तो 18 दिया 54 और 18 और 5 23। ठीक है, तो 234 से बहुत थोड़ा सा छोटा आपका आंसर होगा, तो सबसे क्लोजेस्ट है 233। हमने कहीं पर भी अप्रोक्सीमेशन नहीं किया, खाली यहाँ पे मैंने 687.5 की जगह 0.5 हटाया और यहाँ पे 1296 की जगह 1300 लिखा है। ठीक है, तो उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ भी नहीं रहा। जब परसेंटेज की कैलकुलेशन करने जाओगे तो 12.96 होगा वो। ठीक है, उसकी जगह मैंने 13 लिख दिया है। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस देखने जाए 0.04 इंटू 18 का डिफरेंस पड़ेगा, तो वो डिफरेंस तो बहुत छोटा है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 233 जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट करते हुए आपको सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप अप्रोक्सीमेट कर रहे हो, नंबर को ऊपर बना रहे हो या छोटा बना रहे हो, तो उसे ओवरऑल इफेक्ट कितना पड़ रहा है। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो एक्चुअल आंसर से ज्यादा है क्या कम है। जैसे इस कैलकुलेशन में 234 जो है, मेरे ने 12.96 12.96 को मैंने 13 लिखा है, मतलब एक्चुअल आंसर से ये ऊपर है। ठीक है, अब इसके क्लोजेस्ट जो है वो 233 है। अब अगर इसके क्लोजेस्ट जो है वो 233 एक ऑप्शन है, अगर दूसरा ऑप्शन 232 या 31 होता तो आप इस हद तक का अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते थे, तो आपको 12.96 को पूरा लिखना पड़ता। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके बाद सीधा जो छोटा ऑप्शन है वो 220 है। हमको मालूम है कि हमारा आंसर 234 से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन कितना छोटा, इतना तो नहीं हो सकता, 220 तो बहुत ज्यादा छोटा हो गया। ठीक है, और हमने इतना अप्रोक्सीमेशन तो किया ही नहीं है, बराबर। और वैसे भी एक चीज और भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे 687.5 हो रहा था, मैंने खाली 687 लिखा, तो वो मैंने डाउन साइड अप्रोक्सीमेट किया, इसको अप साइड अप्रोक्सीमेट किया। तो वैसे भी अप्रोक्सीमेशन में जब डाउन और अप दो चीज करते हो तो कुल मिला के अप्रोक्सीमेशन का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है और आप एक्चुअल आंसर से बहुत ज्यादा करीब हो जाते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे 233 जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये पूरी जो स्टोरी है जो मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अप्रोक्सीमेशन कैसे किया जाता है, उसको बहुत बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो स्किल्स है अप्रोक्सीमेशन वाली डेटा इंटरप्रिटेशन में भी काफी आपको काम आएगी। और हर एग्जाम में कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन तो अप्रोक्सीमेशन पर बेस्ड होते ही हैं, और डेटा इंटरप्रिटेशन के तो पूरा ही सेक्शन अप्रोक्सीमेशन पर बेस्ड होगा। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और इस चीज का स्पेशली ध्यान रखो कि अपसाइड अप्रोक्सीमेशन, डाउनसाइड अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन के इफेक्ट को नल कैसे करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चले। अब ये सवाल देखो, इंटरेस्टिंग है। और सवाल के साथ साथ ऑप्शंस पे भी नजर डालो। 4 का डिफरेंस है, 20 का, लगभग 20 का डिफरेंस है, 8-9 का डिफरेंस है। तो किस हद तक आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो कि भी 3-4 से ज्यादा का आपका डिफरेंस ना पड़े। नहीं तो ये अगर दोनों में से कोई करेक्ट ऑप्शन हुआ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 + 3/10। ठीक है, इसको लिख सकती हूँ 4 + 6/7, और इसको 7.5 ही रहने देती हूँ, क्योंकि 7.5 की कैलकुलेशन इतनी डिफिकल्ट नहीं होती है। बराबर, 7.5 या 15/2 जो भी आपको लिखना है लिख सकते हो। इसको फिलहाल एज इट इज रहने दो। अब हम ये जो कैलकुलेशन करते हैं, देखो ये सारी कैलकुलेशन करने में आपको 30-32 सेकंड से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये जो मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं उसमें अपने को क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो मल्टीप्लीकेशन है ये कुल मिला के 4 अपने एडिशन आएंगे, बराबर ना। ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये इंटू ये और ये इंटू ये। लेकिन आंसर कैलकुलेशन में उसी का लिखना है जिससे हमको ज्यादा मतलब फर्क पड़ रहा है। जो डेसिमल्स 1 से बहुत छोटे नंबर हो रहे हैं उनको हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये क्या है, 4 दूनी 8। ठीक है, ये लिखा 4 तिया 12/10 किया तो ये 1.2 आ गया, प्लस ये 2 इंटू 6 तो 12/7 हुआ। तो लगभग जो है ये लगभग हम इसको लगभग 2 गिन लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये 6/7 इंटू 3/10 ये जो भी कैलकुलेशन आएगी हम उसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कितना 6 तिया 18/70, तो ये जो भी है 18/70 मतलब कि 9/35, ये लगभग इतना बहुत छोटा नंबर हुआ, तो उसकी जगह मैंने यहाँ पर लगभग 2 लिख दिया। अब ये हुआ 8 और 2 10 और 1.2 मतलब 11.2 मेरी कैलकुलेशन हुई। अब 11.2 इंटू 7.5 मुझे करना है। अब यहाँ पर 1-2 है, यहाँ पर 1-5 है। डेसिमल तो पहले आप हटाई दो, यहाँ पे से मैंने 1-2 और यहाँ से मैंने 1-5 हटा दिया, तो ये बचा 56 इंटू 15, बराबर है। अब 15 पंजे 75, 15 छिंग 90, 15 पंजे 25 और 9 34। आई एम सॉरी, 15 पंजे 75 और 9 84। ठीक है, और उसकी वजह से जो हमारा एक 10 बाकी था उसकी वजह से जो नंबर है वो 84। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर के हम लोग करीब आ गए। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने कहीं पर भी बहुत अप्रोक्सीमेशन नहीं किया है, इसलिए आंसर के हम एकदम करीब है। ठीक है, अगर आपका आंसर 83 और 84 की रेंज में है या अप टू 85 है, मतलब अगर आपकी कैलकुलेशन आती तो ये करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर ड्रास्टिक डिफरेंस जाता है तो फिर आपको वापस दूसरे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि हमने अप्रोक्सीमेशन लगभग नहीं के बराबर किया है ना। खाली 6/7 इंटू 3/10 जो हो रहा था वो हमने नेग्लेक्ट किया है, तो उसको हमने यहाँ पर जो है इस जगह ऐड कर लिया था जब हमने ये वाली कैलकुलेशन की थी। दूसरी वाली ये 2 इंटू 6 12/7 वाली जो कैलकुलेशन की थी उसको 12/7 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग होता है, उसको मैंने 2 लिख दिया था। ठीक है, बेशक एक बार आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हुए टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन आप मतलब एग्जाम में ये जब जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है आपको इजीली सॉल्व होगा, 30-35 सेकंड से ज्यादा लगेंगे नहीं और करेक्ट होगा आंसर आपका। ठीक है ना। और ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, डुएबल होते हैं, मतलब आराम से किए जा सकते हैं। कई बारी वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं बड़े बड़े, उनमें करने में टाइम बहुत लग जाता है, समझने में भी टाइम लग जाता है, तो उनसे अच्छा तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि मतलब थोड़ा सा आपको हल्का सा पेपर वर्क करना पड़ता है पर काम हो जाता है अपना। ठीक है, अब ये देखो ये जो क्वेश्चन है ये 901 और 895, मतलब सिर्फ 6 का ही डिफरेंस पड़ रहा है। मतलब ये कि हमको कैलकुलेशन जो है बहुत बारीकी से करनी पड़ेगी अगर इन दोनों में से कोई करेक्ट आंसर है तो। ठीक है, फिर 959 385 तो चलो बहुत डिफरेंस पड़ रहा है। चलो इसको 12.5 लिख देते हैं। 12.5 मतलब 25/2, इसको लिख दिया 22, और इसको क्योंकि डाउन अप्रोक्सीमेट किया इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ 18। ठीक है,
अब देखते हैं हमारा आंसर किसके करीब आता है। अगर ज्यादा डिफरेंस पड़ता है तो वापस से देखना पड़ेगा। 25 इंटू 18 450, 450 को 11 से गुणा किया तो 4950, ठीक है। 445 इंटू 11 करेंगे तो दोनों का सम बीच में आ जाएगा और एक जीरो 450 की वजह से। तो 4950 के आजू बाजू जो हमारा आंसर है वो ये है, ठीक है। इससे जो दूर है, जो नीचे है या ऊपर है, ऊपर तो कोई है ही नहीं, और जो नीचे है 959 से वो सीधा 901 है। तो इतना तो हमने अप्रोक्सीमेट किया ही नहीं है, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। और वैसे भी मैंने इसको डाउन किया तो इसको अप किया है, ठीक है। इसलिए कुल मिला के जो अप्रोक्सीमेशन का इफेक्ट है वो लगभग नहीं के बराबर है। लगभग नहीं, बिल्कुल नहीं तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जितना इसको अप किया उतना जितना इसको डाउन किया उतना इसको अप किया है। वो हमने आपस में देखा नहीं कि इसको कितना अप किया है, डाउन किया है, उसको कितना अप किया है। तो थोड़ा सा अप डाउन में जो डिफरेंस है उसकी वजह से एक्चुअल आंसर से थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन बहुत मामूली, ठीक है। तो 4959 करेक्ट आंसर। अब ये सवाल देखो आसानी से सॉल्व हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस बहुत दूर दूर है, ठीक है। तो आराम से अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। उसके सिवाय क्या है कि ये परसेंटेज, परसेंटेज के साइन लेफ्ट हैंड साइड भी है, यहाँ पर एडिशन का साइन है, इधर से परसेंटेज साइन कॉमन ले सकते हो और इधर से भी परसेंटेज साइन है। तो कुल मिला के परसेंटेज 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 आपस में कैंसिल हो गया। अब उसके बाद देखो इधर का जीरो और एक इधर का जीरो, इतने जीरो भी कैंसिल हो गए, बराबर। अब इस 5 को अपन इंडिविजुअली डिवाइड कर लेते हैं। 265 को 5 से डिवाइड किया, 5 पंजे 25, 5 दिया 15 और यहाँ पर डिवाइड किया 7। दोनों के बीच में एडिशन का साइन है। 53 दूनी 106 दूनी 212, तो ये हुआ प्लस 18 और इंटू 7 करना है। तो बिल्कुल इजीली आंसर आ रहा है, ठीक है। तो बिना ज्यादा पेपर वर्क के आराम से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। 20% ऑफ 120 कितना होगा? 24, ठीक है। अब ये है x, अब अपने पास है 4.2 इंटू 3.3, या क्या लो 4 पंजे 20 और एक 21/5 इंटू 3 तिया 9 और एक 10/3 प्लस या माइनस प्लस इसमें x है इज इक्वल टू 24 है, ठीक है। तो कुल मिला के ये कैलकुलेशन करनी है, उसको 24 में से हम घटा देंगे। तो ये कैलकुलेशन तो वैसे भी बहुत सिंपल है। 7 दूनी 14, x 24 में से 14 गया 10, बराबर। अभी देखो ये 1548 प्लस 3065 डिवाइडेड बाय 1515। अब इसमें से इसका भी मैं डेसिमल हटा देती हूँ, इसका भी मैं हटा देती हूँ। अब 3065 को 15 से डिवाइड करना है, बराबर। अराउंड निकाल लेते, 15 दूनी 35, 15 दूनी 30 और फिर 0, 15 चौक 60। अब इसके डेसिमल के बाद वाले डिजिट गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो भी होगी डेसिमल के बाद हमारे आंसर में कम से कम ऑप्शंस में 50-50 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। तो 1500 और 200 के अलावा 1700, 1700 और 50 के आजू बाजू अपना आंसर होता है। एकदम आराम से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब ये हुआ 6 पंजे 30 और 2, देखो सारे आंसर फ्रैक्शन में है और सब 1 से कम है, इसलिए अभी आपको कैलकुलेशन ध्यान से करनी पड़ेगी, ठीक है। 6 पंजे 30 और 2 32/5, इसको हायर अप्रोक्सीमेट किया 250 की तरफ इज इक्वल टू x ऑफ 2400, ठीक है। तो इस साइड भी हायर अप्रोक्सीमेट कर दिया, तो लगभग कैलकुलेशन सही आ जाएगी अपनी। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी, यहाँ पे मैंने खाली 2 बढ़ाया है और यहाँ भी लगभग 1.5 बढ़ाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 बढ़ाया है 2000 पर, मतलब 0.1% हुआ, और यहाँ पर जो 1.5-2 बढ़ाया है वो 250 पर बढ़ाया है। तो अभी भी ये जो बढ़त है वो ज्यादा है, मतलब आपका जो आंसर होगा वो एक्चुअल आंसर से थोड़ा सा ज्यादा होगा। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि 250 पे 2 बढ़ाना और 2500 पे 2 बढ़ाना दोनों में फर्क है, ठीक है ना। तो लगभग कैलकुलेट कर लेते, ये हो गया अपना, ये 0 से 0 हटा दिया मैंने, ये 5 हो गया और 8 चौक 32, 8 तिया 24, 5 चौकू 20, ये 2 और ये 30, तो 2/3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। एकदम बराबर आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है।
अब सिर्फ सोचने वाली बात यह कि जो हमारे बाकी के ऑप्शन है, जैसे 2/3, ये कितना होता है, लगभग 0.67, ये कितना है 0.33, तो बिल्कुल आधा हो रहा है ये तो। ये 0.5, ये भी बहुत छोटा है, ये 0.25, ये भी बहुत छोटा, और ये 0.4, तो दूसरे जो भी ऑप्शन है वो इससे बहुत छोटे है। इसलिए जो आपने अप्रोक्सीमेशन में डिफरेंस डाला है, यहाँ पर 250 पे 1.5 बढ़ाया है, यहाँ पे 2400 पे 2 बढ़ाया है, यहाँ भी लगभग 1.5 ही बढ़ाया है, तो उसका जो इफेक्ट था वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि दूसरे जो ऑप्शन है वो इससे बहुत छोटे हैं। ये 0.67 है, और इससे जो सीधा छोटा है वो है ये, मतलब 0.4, तो 0.4 और 0.6 बहुत ये लगभग, हाँ ये 0.5 है, तो 0.5 और 0.67 बहुत डिफरेंस हो गया। कहने का मतलब अगर ये 50 है तो ये 67 है, तो इतने हमारे ऑप्शन जो है वो दूर दूर है। तो जो हमने अप्रोक्सीमेशन किया है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, 6√2 + 14, और ये कैलकुलेशन है अपनी। अब आपको √2 की वैल्यू मालूम है, जैसे √2, √3, √5, इनकी वैल्यूज आपको अप्रोक्सीमेट पता होने चाहिए। जैसे √2 होता है 1.4, 1.41 ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये है 6 × 1.4, ये है 14.27, तो इन दोनों में से अगर मैं 1.4 कॉमन ले लूं, समझो अंदर कितना बचेगा मेरे पास, 6 + 10, तो मतलब कितना बचा, 16, इज इक्वल टू x × 196। अब आप देखो, ये मैं हटा देती हूँ इधर, 196 जो है वो 14 का स्क्वायर है, तो मैंने ये बराबर यहाँ पे 14 से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब 16/144 मेरी 140 मेरी कैलकुलेशन बची है। 16/140 कह लो, या 8/70 कह लो, या आप 4 से भी कैंसिल करो तो 4/35 कह लो, ठीक है। तो 4/35 से 8 लगभग बारी कैंसिल होगा, तो अपना आंसर जो है 1/8 के 8 से 1/9 के बीच में आएगा, 1/8 to 1/9। तो जो सबसे करीब है वो है 1/8, मतलब 1/8 पॉइंट और 75 जितना होगा, तो सबसे क्लोजेस्ट यहाँ पे है 1/8, ठीक है। तो सिंपली ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, खाली अपने को ये ऑब्जर्व करने की जरूरत थी कि √2 की वैल्यू तो है 1.41, दूसरा अपने पास 14 की उसमें ये चल ही रहा है, और इधर ये 14 का स्क्वायर बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये कॉमन लेकर के कर दिया तो सारा काम बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली ऐसे क्लू और इस तरह के क्वेश्चंस दिए ही होते हैं, जो अगर आप सिंपली अगर आपको ऑब्जर्व करना आ जाए तो वो फिर आप सम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो अपनी ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा अपने को स्ट्रांग बनाना है। अब ऐसे क्वेश्चन में तो क्या वर्बली काम कर सकते हो, देखो यहाँ पे 33,000, 78,000, 31,000, 2,000, 3,000 का डिफरेंस चल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैंने 1524 को अप कर दिया, या इसको डाउन कर देती हूँ 1500, और इसको अप कर देती हूँ 20, ठीक है। तो 15 दूनी 30, 30,000 ये हो गया, और 30,000 में लगभग 500-600 जितना और जुड़ गया, तो 31,000 जितना हमारा आंसर हो गया। दूसरा जो इससे बड़ा ऑप्शन है या छोटा है वो बहुत छोटा है, और जो बड़ा है वो बहुत बड़ा है, 2,000 का डिफरेंस है, तो इतना तो आएगा ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे जो हमने 25 कम किए इंटू ये जो 20 है, मतलब 500 का डिफरेंस हमारा पड़ा। तो वैसे भी ये जो हमारा है 30,500 हो रहा, तो हम इसको 31,000 करें तो 500 वैसे भी वापस हमने बढ़ा दिया है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली ऐसे सम आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 31,000 करेक्ट आंसर होगा, और हम लोग करेक्ट आंसर के एकदम करीब है। अभी देखो ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में 320, 450, 210, 280, तो 20-30 का डिफरेंस तो कम से कम चल ही रहा है। इसमें अगर इसमें बात करें तो 40 का, और इसमें बात करें तो कम से कम 30 का, तो इतना डिफरेंस तो चल ही रहा है। तो अप्रोक्सीमेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकते। इसको मैंने अप अप्रोक्सीमेट कर दिया, 30 लिख दिया, और इसको अप किया, इसलिए बाजू वाले को मैं थोड़ा सा डाउन कर देती हूँ। तो इसको मैंने 30 लिखा तो इसको 250 लिख दूं, प्लस इसको 60 लिखा तो इसको 500 लिख देती हूँ, देखते क्या होता है, और इसको मैं डाउन कर देती हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के कितना, 25 या 7500, 7,500 तो ये हुआ। और अच्छा, परसेंटेज का साइन भी चल रहा है, तो ये 2 जीरो यहां से हटा दिए, 2 जीरो यहां से हटा दिए, तो 75 + 300 - 100, ठीक है। तो 275 जितना तो क्लोजेस्ट है वो 280, और इसके बाद जो अप है
वो सीधा 320 है तो बहुत ज्यादा हो गया, और 210 तो बहुत ज्यादा नीचे है, इसलिए जो अप्रोक्सीमेशन हमने किया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता, दूसरा ऑप्शन अगर 270 या 290 के आजू बाजू होता, तो आपको देखने की जरूरत थी, अदरवाइज इस केस में कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी देखो आसान सा सवाल है, अप्रोक्सीमेट कर लेते क्योंकि ऑप्शन अच्छे खासे दूर दूर है। 22 का स्क्वायर कर दू 484, माइनस 25 का स्क्वायर कर दू 625, और 13 का स्क्वायर कर दू 170। ठीक है, तो कुल मिला के 6 और 4 10,000, आई एम सॉरी, ये लगभग 400 500 और एक 650 जितनी कैलकुलेशन हो रही है ये दोनों मिला करके। ठीक है, और 650 में से अगर 625 गए तो लगभग 25 के जैसा आंसर आता है, और दूसरे ऑप्शन 25 से बहुत दूर है, देख सकते हो आप। ठीक है, तो आराम से हो गया सॉल्व। ये भी देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन, 2500 का स्क्वायर रूट निकाला अपन ने, बचा 25, सॉरी 200, 500, आई एम सॉरी 50, 2500 का 50 हो गया, इंटू 626 की जगह 625 मान लेती हूँ, उसको 25 लिख देती हूँ, डिवाइड बाय 99 को की जगह 100 लिख करके बाहर मैंने 10 कर दिया, तो 125 अपना आंसर हो गया। और दूसरे ऑप्शन बहुत दूर है, कोई टेंशन की बात नहीं, जस्ट 15 से 20 सेकेंड का सवाल है। ये सवाल करते हैं, अभी इसको मैंने लिखा 600, इसको लिख देती हूँ 50, ये भी ये लोअर किया है या हायर किया है, मतलब ये एक्चुअल से नीचे है, इसको अब मैं बढ़ा देती हूँ 400, इसको नीचे कर देती हूँ 80, इंटू इसको लिख दिया 200 और 1, और इसको 29, 80 इंटू 50 4000 हो गया, तो ये खत्म हो गई कैलकुलेशन। अब हमारे ऑप्शन जो है 460 420, क्योंकि 400 की रेंज में ही आ रहा है तो मैं ध्यान से कैलकुलेट कर लेती हूँ। 29 दूनी 58, और उसके बाद 2 बचा 0, तो 0 और ठीक है ना 9 के आजू बाजू होगा, तो 201 दूनी 400 ना 420 के आजू बाजू आएगा, 460 तो बहुत ऊपर जा रहा है, बराबर है। तो हो गया काम सिंपली, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक्चुअल आंसर से नीचे चल रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको डाउन किया था और इसको अप किया था। ठीक है ना, और ये वापस इसमें मैंने इसको अप किया इसको डाउन किया, तो जब इसको जो इफेक्ट दिया था वो एक्चुअल आंसर से नीचे था, इसको जो इफेक्ट दिया था वो एक्चुअल आंसर से ऊपर है, तो कुल मिला के ये दोनों इफेक्ट जो है आपस में नल हो गए। ठीक है, तो बाद की जो कैलकुलेशन बची है वो सबसे हमारे को जो क्लोजेस्ट मिल रही है वो 420 है, उसके सिवाय जो उससे ऊपर है वो बहुत ऊपर है, और जो नीचे है वो बहुत नीचे है। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन 410 से 430 की रेंज में हो तो आपको टेंशन करने की जरूरत है, लेकिन ऑप्शन जो है बहुत नीचे है दूसरे, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं। अब ये क्वेश्चन देखो, स्क्वायर रूट क्यूब रूट है, कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, चलो कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखो परसेंटेज का साइन है और एक डेसिमल में, तो कुल मिलाकर के इसको और इसका मिलाकर के डिनोमिनेटर में 1000 हो रहा है, और ये 999, तो वो 1000 और इसको मैं 1000 कर दूं तो मैंने आपस में ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब बचा मेरे पास 215 का क्यूब रूट। अब आपको मालूम है 6 का क्यूब है वो 216 है, तो ये बिल्कुल उसके बराबर, ये लगभग एक ही कम है, तो इसका क्यूब रूट को मैं लगभग 6 लिख सकती हूँ। प्लस अब 600 का 40% कितना होता है? 600 का 40% होगा 239। ठीक है, तो और उसके सिवाय कि ये जो 3% है वो एक्स्ट्रा, तो मैं मान लेती हूँ लगभग 250-55 के आजू बाजू कैलकुलेशन होगी, बराबर ना। अब मेरे पास एक नंबर है 256 जिसका स्क्वायर रूट होता है 16, बराबर। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया मैंने 16, तो 16 6 22 हो गया। अब जो दूसरा ऑप्शन है 22 के आजू बाजू वो या तो 18 है या 26 है। देखो ये कैलकुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5.99 समथिंग होगा, तो यहाँ तो मैंने कोई ज्यादा अप्रोक्सीमेशन किया नहीं है। यहाँ पर अगर आपको दिक्कत लगती है कि वैसे तो दूसरे ऑप्शन बहुत दूर दूर है, ठीक है, फिर भी अगर दिक्कत लगती है तो आप अप्रोक्सीमेट आइडिया वापस ले सकते हो। ये परसेंटेज मैंने हटाया और ये 2 जीरो हटा दिया, इसको 600 करके। ठीक है, तो 6 18 6 चौक 24 248 हो रहा है ये 200 सॉरी 6 18 6 चौक 24 और 1 25 258, तो 256 के एकदम ही पास है, तो 16 बिल्कुल बराबर है उसका स्क्वायर रूट। तो 22 पॉइंट, बहुत छोटी सी फिगर 22.05 इतना हो सकता है, लेकिन 26 तक तो किसी भी कीमत पे नहीं पहुंचेगा।
ठीक है। अब ये सवाल देखो, 5√7 प्लस √7 इंटू 4√7 प्लस √7। तो 5√7 प्लस √7 कितना हुआ, 6√7, और ये कितना हो गया 5√7। तो 6 पंजे 30 इंटू 7 210 हो गया, और 19 का स्क्वायर होता है 361। तो आपका आंसर जो है वो नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है ना, 210 में से 361 तो जाएगा तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो नन ऑफ दिस। कोई ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं, मेंटली क्वेश्चन कर सकते हो, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2012 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है। अब ये देखो ऑप्शन 80, 90, 95, 85, 5 का डिफरेंस चल रहा है, और डेसिमल के बाद में एक डिजिट आ रही है। इसका मतलब है कि जो सवाल है पूरा सॉल्व किया हुआ, मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं है, पर फिर भी थोड़ा अप्रोक्सीमेट अपन कर देता है कि फटाफट से अपना काम हो जाए। 4,444 डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा 1,111, मतलब 11,011, और एक नीचे जीरो, तो 111 के लगभग, 111.1 हुआ, तो मैं इसको 111 गिन लेती हूँ। ठीक है। प्लस अगर ये 650 होता तो ये पूरा 20 हो जाता, तो 20 से थोड़ा सा कम, बहुत थोड़ा सा, तो उसको लगभग अपन 20 लिख लेते हैं। अभी देखो 39, 91, 39 और 91 दोनों 13 के मल्टीपल, ये भी 13 का मल्टीपल, तो कैंसिल कर देते हैं अपन। 13 दूनी 13 39, 0 और 13 7 91, तो 300, मतलब ये हो जाएगा ना 100, 150 तो वो हो गया 150, और वापस 7 का आधा, तो 153 के आजू बाजू ये हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत सिंपली अपना काम हो गया। 153 और 253, 253 और 11, 66 और 84, 85 के आजू बाजू अपना आंसर आएगा। ठीक है ना। 153 और 100 किया, 253 हुआ, 253 में 11 और ऐड किया 64 हुआ, 64 ने 20, 84। ठीक है ना। पर हमने क्योंकि इसको भी थोड़ा डाउन किया था और इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा डाउन किया था, तो इसके लिए 285 करीब से करीब आंसर है। 280 तो बहुत नीचे हो जाएगा, और बाकी के ऑप्शन काफी ऊपर हो जाएंगे, तो 285.4 बराबर। तो इस क्लास में बहुत सारे सवाल किए हमने, बहुत प्रैक्टिस की। आगे एक क्लास और लेंगे अप्रोक्सीमेशन की, उसमें भी और क्वेश्चंस लेते हैं। तो आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा अप्रोक्सीमेशन करने में हमको किस किस चीज का ध्यान रखना है, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है। तो अगली क्लास में वापस मिलते हैं। बाय बाय।